वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम लोग भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कुरुक्षेत्र से गुरु जी, उनका प्रश्न है, गुरु जी मेरी पिछले साल अकाल मृत्यु को प्राप्त पुत्री के लिए राधा रानी की कृपा से भक्ति आश्रम में ही मोक्षदायिनी एकादशी को अखंड संकीर्तन और संत सेवा हुई थी। तत्पश्चात मैंने उसके लिए पूरे माघ मास गीता जी के 8वें और 9वें अध्याय का बोल के हिंदी में पाठ किया। अब मैं उसके और अपने कल्याण के लिए आपके कहे अनुसार श्री भागवत जी का पाठ करना चाहती हूँ। मैंने संस्कृत हिंदी में नई भागवत भी गोरखपुर प्रेस की मंगवा ली है, परंतु मुझे संस्कृत का सही और शुद्ध उच्चारण नहीं आता। पढ़ते हुए बहुत अशुद्धि हो जाती है, तो इसका क्या हल है? क्या मैं अशुद्ध उच्चारण से ही पढूं या हिंदी में पढ़ सकती हूँ? मैं इस पाप मोचनी एकादशी से यह भागवत शुरू करना चाहती हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? इसे कितने समय में पूरा करना होता है? मैं नौकरी भी करती हूँ। कृपया भागवत जी को आरंभ और संपूर्ण होने पर किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यह भी बताने का कष्ट करें। भागवत जी का ग्रंथ परम सात्विक ग्रंथ है। इसमें पाठ अशुद्ध होने पर कोई दंड आपको नहीं मिलेगा। जैसे राम नाम बोलने में कोई अशुद्धि हो जाए तो कोई दंड नहीं मिलता है। ऐसे भागवत जी में केवल उन्हीं को दोष लगता है जो पाठ की दक्षिणा लेते हैं। पाठ की दक्षिणा लें तो उनको शुद्ध करना चाहिए, और जो अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कर रहा है बिना दक्षिणा लिए, उससे अशुद्धि हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। ठाकुर जी अंतर्यामी, परम कृपालु, सहज ही क्षमाशील हैं। और ये ध्यान रखना कि आप चाहो तो हिंदी का भी कर सकते हो, लेकिन संस्कृत वाले जो श्लोक हैं वो मंत्र हैं। मंत्र की शक्ति अलग होती है। भाव की प्राप्ति के लिए हिंदी का अनुवाद भी आप पढ़िए, लेकिन मंत्र की शक्ति के लिए श्लोकों का पाठ करना आवश्यक होता है। पाठ जब पूरा होगा, अभी आपने पूछा कितने दिन में करें, वो भी बात नहीं है। वो तो जो परीक्षित महाराज के सप्ताह सुनने की बात थी ना, उसका कारण ये था कि 7 ही दिन की आयु बची थी उनकी। 7 दिन से अधिक आयु उनकी थी ही नहीं। तक्षक को जो आना था उसकी अवधि उतनी थी। तो श्राप उनका ऐसा था कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, इसलिए 7 दिन में पूरा करना था। लेकिन आपके लिए खुली छूट है, जितने दिन में आप कर सको उतने दिन में करो। कोई दिन गैप नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो। आप 1 अध्याय, 5 अध्याय, 11 अध्याय, 21 अध्याय, जितने आप 335 अध्याय भागवत जी में हैं, तो 335 को या तो डिवाइड कर लो महीना भर में या 2 महीने में कर लो। आप लगातार रोजाना करते जाओ पाठ भी, और अर्थ करना चाहो तो दूसरे टाइम कर लो। पाठ करो सुबह स्नान आदि के बाद, सुबह पाठ करो, और हिंदी वाला जो है वो शाम को कर लो। तो ये रोजाना आपका चलता रहेगा। और जब समापन होगा तो 24 घंटे कीर्तन भी करना। नहीं 24 घंटे हो सकता है तो 12 घंटे कीर्तन करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटना। उसके बाद अवशिष्ट जो होगा, बचा हुआ, वो आपको लेना है। श्री राधे राधे। और क्या अशुद्ध अवस्था में भागवत जी का पाठ कर सकती हैं गुरु जी? भागवत जी का पाठ नहीं, अशुद्ध अवस्था में किसी दूसरे से घर के किसी और से करवा लेना। और यदि करना ही है, दूसरा कोई नहीं है आपके पास, तो गीता ऐप होता, मोबाइल में होता गीता ऐप, वो किसी से सीख लो, आपको ना आता हो तो गीता ऐप में आपको भागवत जी का मिल जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ग्रंथ नहीं होगा, केवल श्लोक के शब्द दिखलाई पड़ेंगे। आप जहाँ तक पाठ किए उसके आगे पाठ करो। वो ग्रंथ नहीं हो तो प्लास्टिक का मोबाइल है, उसको आप टच करोगे प्रकट हो जाएंगे भागवत जी, फिर टच करोगे अंतर्धान हो जाएंगे। तो ग्रंथ स्पर्श करने वाला दोष उसमें नहीं लगता है। तो अशुद्ध अवस्था में आप गीता ऐप मोबाइल में निकाल के उससे पाठ कर सकते हैं, या और कोई हो तो उससे करवा लो, घर का ही व्यक्ति होना चाहिए।
हर श्लोक का पाठ करना, ऐसा नहीं कि कोई कोई छोड़ते जाओ, भले ही दिन ज़्यादा लगे, पाठ सब करना हो। श्री राधे राधे। और भागवत जी के आरंभ करने से लेकर संपूर्ण होने तक किस किस बात का ध्यान रखना है? बस आपको जमीन पर सोना है, जमीन पर यदि नहीं सुविधा सही है तो तखत पर सोना है, और रोजाना वाला बिस्तर बिछाने वाला नहीं होना चाहिए, ऊन का आसन होना चाहिए, सात्विक भोजन जिसमें कोई त्याज्य वस्तु नहीं होती है, व्रत वाला। और अन्न ले सकते हैं लेकिन लहसुन प्याज बैगन ये सब नहीं खाना। तो गरिष्ठ अन्न भी नहीं होना चाहिए, पूरी पकवान नहीं खाओ, पेट सही रहना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब करोगे तो थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हो जाता है। बहुत सात्विक हो जीवन तो फल ज़्यादा होता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी बिटिया की अकाल मृत्यु के पश्चात जब नाम जब शुरू किया तो स्मरण तो बिटिया का ही रहता था, किंतु आपने कहा कोई बात नहीं, बिटिया राधा रानी ही थी, तुम नाम जप करती रहो। तो उस समय मेरे साथ राधा रानी की कई लीला हुई, अनेक संतों का संग मिला, नाम जप भी खूब अच्छे से होता था। परिवार में बहन को तो अभी पिछले महीने अपने जन्मदिन पर बिटिया रानी अपना पता राधा कुंड ही बता के गई है कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, जबकि मेरी बहन ने कभी राधा कुंड नहीं देखा। मैंने ये सभी अनुभव परिवार में सभी को बता दिए, क्योंकि बिटिया के असमय जाने के बाद कोई भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। परंतु अब मेरा नाम जब पहले की तरह नहीं हो पा रहा, बैठती तो हूँ पर अंदर से वो स्फूर्ति महसूस नहीं होती, मन निराशा और दुख में फिर डूबना शुरू हो गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अब गिन कर राधा नाम जो 51 माला सुबह शाम करती हूँ और काउंटर से अलग सारा दिन नाम लेती हूँ। भक्त चरितावली नियमित सुबह सुबह सबसे पहले सुनती हूँ और सभी संतों जैसे राजेंद्र जी, आनंदमयी माँ, हनुमान प्रसाद जी, प्रेमानंद जी को भी नियमित सुनती हूँ। पर अब पहले की तरह सारा दिन नाम जप अंदर से तड़प की तरह नहीं हो रहा है, न ही अब पहले की तरह कोई अनुभव हो रहे हैं। क्या ये मेरे दूसरों को अपने अनुभव बताने के कारण और मेरा नाम जप सबकी नज़रों में आ जाने के कारण हो रहा है? कृपया अपनी इस निराशा और दुखी बेटी को सही रास्ता दिखाएं गुरुदेव। श्री राधे राधे। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक अनुमान लगाया, यही कारण है। आपने जो जो अनुभव प्राप्त किए, जो राधा रानी ने कृपा किया, ठाकुर जी ने कृपा किया, उसको आपने बता दिया सबको ना, ये गलत किया। इसी के कारण ठाकुर जी ने अपनी वो कृपा वाली धारा अवरुद्ध कर दी है। और अब आपको गोपन करना पड़ेगा। जितना ही गोपन करेंगे उतना ही शक्ति अधिक होगी, प्रकट करेंगे तो शक्ति उतनी नहीं रहेगी। और जैसे आपको जप में उतना आनंद नहीं मिल रहा है तो जप बंद मत कर देना। अब भागवत पाठ भी करना आपको तो जप तो थोड़ा कम करना पड़ सकता है आपको, लेकिन चालू रखना उसे। श्री राधे राधे। घटा जी हैं गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या हमारे सदगुरु जन्मों जन्मों से एक ही होते हैं या हर जन्म में अलग अलग सदगुरु दीक्षा गुरु होते हैं? आपकी जो भक्ति है ना, ये तीव्र होगी, हल्की फुल्की भक्ति होगी बहुत सामान्य साधक की, तो गुरु बदल सकते हैं। लेकिन जिसकी भक्ति में दम होता है, अर्थात महानता होती है, प्रेम होता है, उस भक्त के गुरुदेव पिछले जन्म वाले ही होते हैं जो आगे बढ़ाते जाते हैं। और आप भक्ति नहीं करोगे, केवल कह दो कि हम दीक्षा लिए हैं, एक माला फेर लेते हैं, खान पान बिगाड़ कर रखे हो, भक्ति नहीं करते हो, तब वो गुरुदेव नहीं रहते हैं, तब तो दूसरे कोई आएंगे। लेकिन भक्ति आपकी प्रगाढ़ है तो पिछले जन्म के गुरुदेव ही आपको फिर आकर संभालते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं जिन भी संतों के वचनों को सुनती हूँ तो सबके से एक से बढ़कर एक लगते हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन मेरी दुविधा और बढ़ते जा रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दीक्षा गुरु कौन हैं? दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा आपने लिया नहीं ना, तो आप भगवान की भक्ति करते जाइए, बिना दीक्षा के ही नाम जप करते जाइए। तो मंत्र जपने में दीक्षा की आवश्यकता होती है, नाम जपने में दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। खूब सीताराम राधे श्याम जपो,
और वो जपते 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 भक्त चरितावली सुनते सुनते भगवान का ध्यान करते करते बस जो निगेटिव चीजें हैं नकारात्मक उनसे बचना होगा, कुसंग से बचना होगा, खान पान की गड़बड़ी से बचना होगा, और जो विकार होते हैं शरीर के उन विकारों से भी बचना होगा। तो आपकी भक्ति जब तीव्र होगी तो गुरुदेव से ठाकुर जी मिलाते हैं। अरे लंका में भजन करते थे विभीषण जी, और उनके पास गुरुदेव हनुमान जी को राम जी ने भेज दिया। राम जी ने भेज दिया विभीषण के पास हनुमान जी को, और रात को जाकर के उनको दर्शन दिया, और उन्होंने स्वीकार किया कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरसो हठ दीना। प्रभु ने कृपा की तभी गुरुदेव आप पधारे हैं रात को, बिन बुलाए, बिना एड्रेस दिए, बिना मेरे अगवानी की आप चुपचाप आ गए कृपा करने। तो भगवान गुरु की प्राप्ति खुद करा देते हैं। आप भक्ति में लग जाओ श्रद्धा भाव के साथ। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या एक परिवार में एक ही दीक्षा गुरु होने चाहिए? यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिवार में सब लोग एक जैसे हों तब ये हो सकता है। अब परिवार में कोई तमोगुणी होगा तो उसके गुरु वो कैसे हो जाएंगे? परिवार में सभी सात्विक हों तो एक गुरु से ही उद्धार सबका हो जाएगा। लेकिन जो बिगड़ा हुआ आदमी है उसको सुधारना होगा, उसके बाद गुरुदेव की प्राप्ति होगी। तब तक उनको सत्संग की आवश्यकता है, नाम जप की आवश्यकता है। श्री राधे राधे। नितिन राघव जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी कुछ दिन से भजन बहुत अच्छा चल रहा था, अब कुछ दिन से भजन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। रसेंद्र ये बहुत परेशान करती है, बार बार मीठी चीज़ें और नवीन नवीन भोग भोगने को करती है। पेट खराब रहता है, बहुत स्वाध्याय ठीक नहीं रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और खाने से और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। नाम जब बहुत कम हो गया है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, हर कार्य में जल्दी रहती है। मुझे मैं घर से वृंदावन को भाग रहा था, अब यहाँ से घर जाने को जल्दी है। कॉलेज जाता हूँ तो माता पिता की याद भी आती है। यह सब अभी 1 साल से ऐसा स्टार्ट हुआ है। भजन जब बिगाड़ोगे, कम करोगे तो यही सब आफत आएगी। और जीवा लोलुपता तो बहुत खराब चीज है। जीव का जो विषय है, रसना इंद्रिय ने रसग्राही, तो भगवान के रस के अलावा दूसरा रस यदि आपने ग्रहण करना शुरू किया, स्वादु बन गए, साधु की जगह स्वादु हो गए। स्वाद 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 जब ये चालू हुआ ना तो फिर पेट भी खराब होगा, जैसा कि आपका हो रहा है। पेट भी खराब होगा, भजन भी छूटेगा। कभी खाना ही है ऐसा तो भगवान को पहले भोग लगाओ, उसको बांटो सबको। स्वाद वो भी सात्विक होना चाहिए। जैसे मान लो कोई मिठाई आपको मंगानी है, मंगा के भोग लगाओ, सबको बांटो पहले, अपने लिए निकाल के रखो नहीं। सबको बांटने के बाद थोड़ी सी प्रसादी लो, और बस उतने में हाथ जोड़ लो अपने मन को कि भैया अब शांत हो जा तू, अब मिठाई नहीं रोजाना मिलेगी, एक दिन मिल गई है। तो फिर संयम करना पड़ेगा भाई। संयम सबसे ज़्यादा जीभ का ही करना पड़ता है। जीभ का संयम, एक तो अश्लील शब्द नहीं बोलना, चुगली निंदा नहीं करनी, ये जीभ का संयम हुआ। दूसरा, स्वाद में कंट्रोल करना होगा। फिर आपको भक्ति की तरफ तीव्रता से बढ़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन संयम नहीं करोगे तो फिर निगेटिविटी को रोकोगे तभी पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपकी। श्री राधे राधे। पूजा त्रिपाठी जी हैं गुरु जी, प्रतापगढ़ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपकी कृपा से महामंत्र का जाप कर रही हूँ। जैसे जैसे जाप बढ़ता है श्री कृष्ण के लिए विरह हो रहा है। कभी कभी यह विरह इतना बढ़ता है कि दिन भर बैठ के उन्हें देखती रहती हूँ, जिससे उन्हीं की सेवा छूटने लगती है। और जब उनकी स्नान भोग और श्रृंगार सेवा होती है तब लगता है कि भजन नहीं हो रहा, मन संसार में नहीं लग रहा है, कृपया समाधान करें। आपका भजन सही चल रहा है, आप चिंता मत करो। भजन सही नहीं चलता तो भगवान के प्रति ऐसे भाव प्यार भरे हुए नहीं आते। आप खूब जप करो,
खूब नाम जप करो। दीक्षा नहीं हुई है तो नाम जप ही करते रहो। दीक्षा यदि हुई है तो सुबह कुछ माला दीक्षा मंत्र की भी कर लो, उसके बाद नाम जप करो। भक्त चरित सुनो, भक्त चरित नाम जप, ये दोनों रोजाना खूब ज़्यादा होने चाहिए। और जितना ही कृष्ण के प्रति प्यार उमड़ता है, भाव होता है सेवा का, और विरहानुभूति होती है, आंखों से आंसू झड़ती है, उतना ही समझो आपकी भक्ति आगे बढ़ रही। लेकिन कृपा करके इस बात को किसी से बताए मत करो। जहाँ आपने बताना शुरू किया कि हमको स्वप्न में आते हैं, हमको ध्यान में दिखते हैं, हमारे साथ ऐसी लीला होती है, ये चीज़ मांगते हैं खाने को, कभी भगवान ये कहते हैं ये मेरे लिए लाओ, ये आपके साथ घटेगा। लेकिन आप किसी को बताओगे तब भक्ति घट जाएगी आपकी, इसलिए ये तो गुप्त ही रखना पड़ता है। श्री राधे राधे। पंजाब से किरण जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे कान में सुराख है, होम्योपैथी में किसी ने बताया कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, पर होम्योपैथी मेडिसिन में एल्कोहल है, क्या ऐसी दवाइयाँ ले सकते हैं? मैं लेना नहीं चाहती, फिर भी जानना चाहती हूँ कि अगर किसी घर वाले ने गलती से ले ली है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि घर में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, भक्ति में है। और क्या एलोपैथी मेडिसिन भक्ति में बाधा नहीं है, लेनी चाहिए या नहीं? कान में क्या परेशानी है? अच्छा अच्छा। कान बहता होगा इनका। यदि आपका कान बहता है या दर्द होता है तो वैद्य की दवाई, यदि कोई अनुभवी वैद्य हो तो ले सकते हो, नहीं तो एलोपैथिक डॉक्टर से दवा लो, क्योंकि भजन में बाधा पड़ेगी, ज़्यादा रोग रहेगा तो। रोग के निवारण के लिए आप पहले तो आयुर्वेदिक नहीं काम कर रहा तो एलोपैथिक लो, और दर्द भी है तो ज़रूर ही लेना पड़ेगा। दर्द होता रहेगा तो आप भजन नहीं कर पाओगे, इसलिए दर्द निवारण के लिए उपचार करना, ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, जिससे आगे शरीर सही चल सके। रुग्ण अवस्था में भजन में बाधा बहुत पड़ती है। आप चिंता मत करो, दवाई लेने में कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, आपकी सात्विकता उस समय बिगड़ती है ना जब आप अल्कोहल ऐसे ही खा पी लो बिना बीमारी के, तब तो बिगड़ेगी सात्विकता। लेकिन औषधि में यदि कुछ ऐसा है और ट्रीटमेंट के बिना काम नहीं चल रहा है तब वो तो क्षम्य होता है, बाद में लेना नहीं आपको। श्री राधे राधे। और क्या एकादशी में दवा मेडिसिन ले सकते हैं? देखो, बीमार के लिए व्रत नहीं होता है, अत्यंत छोटे बच्चे के लिए, जो गोद का बच्चा है, और बहुत ज़्यादा वृद्ध, बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी कोई है और यह बहुत बीमार है, उसके लिए व्रत नहीं होता। निभ सके तो व्रत करो, लेकिन आपको ऐसी कोई परेशानी है जिसमें व्रत नहीं निभ सकता है तो व्रत छोड़ सकते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आपसे दीक्षा लेने के बाद के नियम क्या हैं? कितना नाम जप करना जरूरी होगा? कितना नाम लेखन करना है? गुरु मंत्र कितने टाइम करना जरूरी होगा? सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। अब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कम होता है, जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं उनके लिए अलग होता है, और जो प्रारंभिक साधक हैं उनके लिए अलग होता है। पात्र भेद से साधना बताई जाती है, सभी को एक जैसा नहीं रहता है। कोई कोई तो रात दिन भगवान के विरह में रोते रहते हैं, आंसू गिरती है। अब उनको हम वो नहीं कर सकते हैं कि उनके प्रेम में बाधा पड़ जाए, ऐसी चीज़ नहीं बताते हैं। तो वो जब उसकी हम देख लेते हैं कि स्थिति क्या है, तब हम निश्चय करते हैं कि उसके लिए कितनी साधना बताई जाए। श्री राधे राधे। इनका आखिरी सवाल है, अगर किसी का उधार देना भूल गए हों या फिर अनजान व्यक्ति जो मदद कर गया जिसका पता नहीं मालूम, उसका उधार कैसे चुकाएं? उधार यदि लिया है तब तो आपको चुकता करना पड़ेगा, कर्ज है वो, ऋण है, ऋण से तो मुक्त होना पड़ेगा। यदि दान दिया है तो वापस करना जरूरी नहीं। पहले बात कर लो जिस समय लेते हो कि भैया आप हमको भेंट कर रहे हो, वापस तो लेना नहीं है, वापस लेना होगा तो कर्ज हो गया, तो उस ऋण से मुक्त होना आवश्यक है, नहीं तो अगले जन्म में बाधा डालता हो। और ये जो वो भेंट है या दान है तो आपको वापस नहीं करना है। श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधे। गुरुदेव,
मेरी दीक्षा सन 2000 शांति कुंज हरिद्वार में हुई थी। अच्छा, वहाँ पे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं वो तो थे नहीं, उनके जो मतलब जो होते थे, चेला कहें जो भी कहें, वो दीक्षा देते हैं और एक बार में बहुत बहुत लोग दीक्षा लेते हैं। अब जब से दीक्षा हुई है उन गुरुजी का आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे गुरुजी थे कौन से, कौन मतलब किन्होंने मुझे दीक्षा दी थी। अब एक गुरुजी थे जिन्होंने हमें छठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक संस्कृत पढ़ाई थी। जब हम पढ़ते थे तो उन्होंने आजीवन दान दे दिया है, तो उन्हीं को हम गुरुदेव मानते थे। लेकिन अब कुछ समय से मैंने आपकी भक्त चरतावली सुनी और बहुत सी चीज़ें सुनी, तो थोड़ा आप हमारा जो क्षेत्र पड़ता है उधर भी आपका काफ़ी रहन सहन हुआ है, जैसे कर्णवास है, गवाएं, बबराला है, ये तो आपसे मेरा बहुत बड़ा लगाव हो गया। तो अब मैंने ये भी सुना था आपके बारे में कि मतलब आपकी नियम शर्त क्या क्या है, मतलब श्री सीताराम लेखन का क्या कितना है। तो मैंने लगभग 3 लाख के करीब श्री सीताराम नाम लेखन कर लिया है। अब आप मुझे परामर्श दें, मैं आपको ही एक तरह से गुरु मानता हूं, तो आपसे मिलने की मेरी बड़ी उत्कंठा थी बहुत दिन से, इसलिए मैं आपके पास आया हूं गुरुदेव भगवान। श्री राधे राधे। आप कहाँ से आए हैं? संबल डिस्ट्रिक्ट, संबल तहसील कुन्नूर, समझ नरौरा के पास गए, में बिल्कुल पड़ता सब गुन्नौर में गया हूँ, है। हाँ मैं समझ गया, हाँ। नरौरा बांध के पास में। जी जी। तो हरि बाबा के बांध के एरिया के हैं आप? हाँ। तो हरि बाबा का चरित्र मैंने 34 भाग में सुनाया है। हाँ। तो बहुत पवित्र स्थान है, हरि बाबा की तपस्थली है। और मैं 9 वर्ष में कर्णवास में रहा, तो मैं खूब उधर कथा भी मैंने बहुत बार किया बांध पर, भागवत भी, प्रवचन भी। तो आपने जो सीताराम 3 लाख लिखा है वो सही किया, अच्छा किया। आप लेखन और करिए, हाँ चालू रखिए, 5 लाख पूरा करिए और दीक्षा आपकी हो जाएगी। इसके पहले जो लोग आपको मिले हैं ना, वो सब शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु देखो 3 प्रकार के, कुछ अलग अलग प्रकार के गुरु। सबसे पहले तो माता जी गुरु होती हैं, वही बच्चे को समझाती हैं, बोलना सिखाती हैं, चलना उठना बैठना। उसके बाद फिर शिक्षा गुरु जो स्कूल में पढ़ाई होती है। अच्छा, उसके बाद होते हैं यजमान जिनके होते हैं, मतलब पुरोहित। पुरोहित जी गुरु होते हैं, उनको कुल गुरु भी बोला जाता है। फिर जो वैराग्य और अध्यात्म के गुरु होते हैं, वो भगवान की भक्ति के लिए होते हैं। तो उनका लौकिक प्रयोजन नहीं होता, भक्ति भगवान की भक्ति के लिए होते हैं, शुद्ध भगवत प्रेम के लिए होते हैं। तो उसी के माध्यम से भगवत प्राप्ति भी होती है, भगवत प्रेम की भी प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति से भी ज्यादा भगवत प्रेम प्राप्ति का महत्व होता है। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से आए हैं, हाँ वारकरी संप्रदाय से। समझ गए। हाँ ब्रजरज रानी का महत्व बताइए अच्छा अच्छा और राधा नाम का महत्व। अच्छा। और सदगुरुदेव भगवान, हम दूर रहते हैं, हम्म, दूर रहकर ब्रज उपासना कैसे करें? अच्छा दे दो। देखो भाई, वारकरी संप्रदाय भी वैष्णव संप्रदाय है, जिसमें ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, मुक्ताबाई, सोपान देव, निवृत्तिनाथ जी, ये सब महान महान पुरुष हुए। और इनका श्री रामानंदीय संप्रदाय से भी संबंध है। जो ज्ञानेश्वर जी महाराज के पिताजी थे विट्ठल पंत जी, वो विट्ठल पंत जी श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। तो जिस समय वो उनकी दीक्षा हुई थी, उस समय उनका नाम भावानंद हो गया था। फिर जब उनकी पत्नी ने प्रणाम किया तो महाराज जी के मुख से निकला आशीर्वाद, पुत्रवती भव। तो वो बोली ये आपका आशीर्वाद झूठा। बोले कैसे झूठा? बोले मेरे मेरे पतिदेव तो आपके सन्यासी शिष्य हो गए हैं। तो उन्होंने बुला करके पत्नी का हाथ पकड़ा दिया, बोले जा फिर से घर में तू। बोले महाराज ये तो बड़ा अधर्म और बदनामी हो जाएगी कि सन्यासी फिर से हो गया गृहस्थ। बोले नहीं बेटा,
तुम्हारी दिव्य संतान 4 होगी। 3 पुत्र होंगे, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, और 3 पुत्र होंगे, 1 पुत्री होगी मुक्ताबाई। ये जगत का उद्धार करने वाले परम सामर्थ्यवान बेटे होंगे, बच्चे होंगे तुम्हारे। अरे तुम्हारा तो उद्धार होगा ही होगा। तुम जनक के अंशावतार हो। विठल पंत जी जनक के अंशावतार थे, और विष्णु के अंशावतार ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथ जी शिव जी के अंशावतार, सोपान देव जी ब्रह्मा जी के अंशावतार, मुक्ताबाई दुर्गा जी के अंशावतार। तो कह दिया कि तुम तो संसार का उद्धार करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारे संतानों से तो सबका उद्धार होना है। तो गुरु की आज्ञा से वो चले गए थे। तो इस प्रकार श्री संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय श्री संप्रदाय है, और वारकरी संप्रदाय जो योगी से चला है शिव जी के अंश से, वो दोनों में एक दूसरे से बड़ा लगाव है। इसलिए भक्ति मार्ग है, शुद्ध भक्ति का मार्ग है। थोड़ा सा सिद्धांत में भेद है, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। तो बहुत अच्छा आपका भाव है ब्रजरज के प्रति। आप वहीं से मानसिक चिंतन किया करो, और यहाँ से अब ब्रजरज ले जाना, और अपने जब पूजा सुबह करते हो नहाने धोने के बाद, तिलक में चंदन में मिला लेना, उसको लगा लो, और तकिया पर भी रात को थोड़ा सा 2-4 कण डालकर छाती में लगा के तब सो, भगवान का ध्यान करते हुए। ब्रजरज लगाने के बाद प्रभु का ध्यान करते हुए ये कल्पना करो मन में भाव के साथ कि मैं वृंदावन में हूँ, और वृंदावन में निधि वन में, सेवा कुंज में, यमुना जी मैया के किनारे रज में पड़ा हूँ, रेती में पड़ा हूँ, प्रभु को दंडवत करता हुआ। अब बिस्तर पर सो रहे हो और मानो कि दंडवत कर रहे हो, और उसी अवस्था में सो जाओ, तुमको ब्रजरज का पूरा लाभ में वहीं मिल जाएगा, महाराष्ट्र में ही। भक्त चरितावली डेली सुनते रहना, उससे प्रगति तीव्रता से होती है। श्री राधे राधे। हाँ, राधा नाम जप करो। राधा कृपा भरा हुआ नाम। भगवान के सभी नाम वैसे कल्याणकारी हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन राधा रानी का नाम सुनने पर कन्हैया मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर के ये चाहते हैं कि ये जो गा रहा है राधा राधा, ये और गावे तो मैं सुनता रहूं, अर्थात भगवान का प्रिय हो जाता है वो। इसलिए राधा नाम आप खूब गाते रहो प्यार के साथ, और भक्तों का चरित्र सुनते रहो, नाम गाते, नाम लेखन भी करो। ठीक है। राधे राधे। दंडवत महाराज जी, राधे श्री राधे। राधे। मेरा ये सवाल है कि जगत में जैसे रस होता है, साख्य रस है, तो जगत में भी देखते हैं 2 दोस्त आपस में खेलते हैं। लीला में भी भगवान खेलते हैं सखा के साथ में। तो रस तो दोनों जगह ही है, लीला में भी है, जगत में भी है, लेकिन इनमें अंतर क्या है? अच्छा, देखो भाई, अंतर ये है, संसार का जो रस है उसमें भी अटैचमेंट होता है, भगवान वाले में भी, लेकिन एक अंतर खास है, बहुत बड़ा अंतर है। जब संसार का रस होता है जिसमें अटैच्ड हो जाता है व्यक्ति, तो जब उसमें विरह का होता है मौका कोई, अर्थात जो अपने लोग हैं सांसारिक संबंध से, उनमें से किसी का विरह होता है, वियोग होता है, तो आदमी को दुख ही दुख होता है। लेकिन भगवान की विरह से आंसू जरूर गिरती है, किंतु यही लगता है कि ये कृपा रोजाना हमारे ऊपर हो। आंसू गिरने पर भी कृपा का अनुभव होता है। और संसार में बेटा चला जाए मान लो, या कोई भी परिवार का, तो आंसू गिरने पर दुख ही दुख होता है, वहां सुख नहीं मिलता। और भगवान की विरहानुभूति में आंसू गिर रही है, और रोते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, हंसते भी, और कहते हैं कन्हैया ऐसी कृपा करता रहे। और मेरा तो हृदय निर्मल हो गया, तेरी कृपा से आंसू इतनी बही कि हृदय जो अब निष्कलंक निर्मल पवित्र हो गया। तो भगवत विरह में रोने से पवित्रता आती है, भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, और संसार के विरह में रोने से और आसक्ति का बंधन जकड़ता जाता है। तो एक में मुक्ति है, एक में बंधन है।
संसार के आसक्ति में, संसार के प्रेम में बंधन है, और भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में मुक्ति है। एक जगह बंधन, दूसरी जगह मुक्ति, अर्थात बंधन से मुक्ति हो गई। तो बिल्कुल प्लस और माइनस का अंतर है, एक माइनस में जा रहा है, एक प्लस में जा रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति से ही कल्याण होगा, संसार के दूषित रस से कल्याण नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। मैं नाम जप भी करती हूँ हम्म, और मतलब नाम जप भी करती हूँ, हाँ। सीताराम लिखती हूँ मैं। और मतलब पहले से अब और ज़्यादा खराब रहती है मेरी तबीयत, मेरी पहले से और ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। हाँ, अब मैं नाम जप भी करती हूँ, सीताराम लिखती हूँ, तो मतलब उसका लाभ हाँ, उसका लाभ ये होगा, और तबीयत खराब जो गड़बड़ हो रही उसमें अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, भगवान के नाम ही हैं, दूसरा कुछ नहीं। भगवान धन्वंतरी जो 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, भगवान धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुए। उन्होंने कहा है अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान धन्वंतरी कहते हैं अच्युत अनंत गोविंद, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये बोलते रहो तो सब प्रकार के रोग, शरीर के ही नहीं मानसिक रोग भी दूर हो जाते हैं। तो आपको यदि कष्ट है तो आपको ये भी जपना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। श्री राधे राधे। महाराज जी, नाम जप जो है इसको साधन रूप से ही देखना चाहिए कि ये सेवा रूप से ही कर सकते हैं? देखो, ये साधक की क्लास की बात है। जब प्रारंभिक क्लास में साधक होगा, प्राइमरी में, तो उसके लिए साधन ही मात्र, साधन मात्र होता है। भले उसको अच्छा लगे चाहे न लगे, भले ही मिठास आवे चाहे न आवे, लेकिन करना है, जब करना ही है, जबरदस्ती करना है। और जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, प्रेम होने के बाद भी नाम होता है, लेकिन वो नाम विरह से पुकारने का, रोने का होता है। उसमें भार नहीं हो रहा है वो, उसको तो उसके अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। प्रेम विभोर होकर भगवान को पुकारता है, उसमें गिनती नहीं करना पड़ता है कि कितना हमने बोला है, उसमें प्रेम से पुकारना है। और प्रारंभिक साधक को गिन गिन कर जपना है कि हमारा जप कहीं कम न हो जाए, इसलिए गिनती करनी है। और जब प्रेम की उत्पत्ति हो जाएगी, तब स्वभावानुसार भावावेश में भगवान को पुकारता है वो, और उसमें गणना और ज़्यादा होने की आवश्यकता नहीं, उसके हर नाम में अनंत नामों की शक्ति होती है। तो वहाँ भावावेश, प्रेमावेश की अधिकता होने से उसके नाम की शक्ति ऐसी होती है कि उस नाम के द्वारा द्रवहि बचन सुनी कुलिश पशाना पुरजन प्रेम न जाहि बखाना। भारत जी जब श्री राम, श्री सीताराम बोलते थे तो पत्थरों में से आंसू निकल पड़ता था, जंगल की जीव जंतु खड़े हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आ रहे थे बंगाल से, तो हिंसक बाघ, सिंह, ये सब दो दो पैर से खड़े होकर के नाच रहे थे उनका कीर्तन सुन के। तो जो कौन व्यक्ति बोल रहा है, उसकी शक्ति के अनुसार ही नाम के अंदर शक्ति बढ़ जाती है। यदि सिद्ध पुरुष होगा तो उसके नाम में अपार शक्ति होती है, साधक होगा तो उतनी शक्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी कल्याण होता है। श्री राधे राधे। सर्वत्र भगवत दर्शन कैसे करें? सर्वत्र भगवत दर्शन करने के लिए भगवान से प्रेम और सत्संग दोनों की आवश्यकता होती है। भगवान की वाणी का अध्ययन करो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, गीता जी के 6ठे अध्याय में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने ये गीता जी में कहा, वही बात निज प्रभु मैं देखहि जगत, सिया राम मैं सब जग जानी। अब उसमें कृपा दर्शन करना पड़ेगा। कृपा
जैसे एक संत, अब इसमें दृष्टि बड़ी महान करनी पड़ती है। एक संत को किसी मूर्ख ने मारा था, वो बेहोश हो गए। अब एक सज्जन उनको ले गए अस्पताल में। जब होश में आए तो पूछा गया कि किसने मारा था आपको? उन्होंने कहा जो दूध पिला रहा अभी वही मारा था। अब दूध पिला रहे थे उनके हितैषी लोग, मारने वाला तो शत्रु भाव से था, लेकिन उनको सर्वत्र भगवत दर्शन हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक ही बांध लिया दोनों को। तो आपकी दृष्टि भागवत प्रेममयी दृष्टि जब हो जाती है तो कन्हैया ही जित देखो तित श्याममयी है। तो जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती वहाँ वहाँ श्याम की श्यामता दिखलाई पड़ती। तो प्रेममयी दृष्टि जब उत्पन्न हो जाती है तब भगवत दर्शन ही दर्शन होता है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब आप